हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग एंड दिस इज कनुप्रिया। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था जो चैप्टर था इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 है। तो इस चैप्टर को हमने स्टार्ट कर दिया था। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो बात किया था कि प्योर सब्सटेंसेस क्या है, वो कौन से सब्सटेंस है जिन्हें हम प्योर कह सकते हैं, और जो प्योर नहीं है वो क्या होते हैं। वो डेफिनेटली जो प्योर नहीं है वो क्या होगा, उसको दो चीजों का मिक्सचर जरूर होगा, उसमें कोई ना कोई तरीके का कंटामिनेशन होगा। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो आपके जो मिक्सचर है, जो दो या दो से ज्यादा चीजों से बना हुआ होता है, वो कितने टाइप्स का होता है, वो मिक्सचर कैसे कैसे प्रकार के होते हैं, वो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि एक डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है कि मिक्सचर जो होता है दो टाइप का होता है। एक पहला जो हो गया आपका क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है, और दूसरा जो है वो आपका क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है। दो टाइप के मिक्सचर्स है, लेकिन ये होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर है क्या, किसको हम होमोजेनस बोलेंगे, किसको हेट्रोजेनस बोलेंगे, ये हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर को जानने के लिए साइंस में हम लोग हर चीज को पता करने के लिए क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं। तो इसके लिए भी हम लोगों के पास एक एक्टिविटी है, तो वो देखते हैं क्या है वो एक्टिविटी। आप एक ले लेते हैं कि एक आपने दो बीकर ले लिए, ठीक है, ये बीकर है, ये एक बीकर है, ये ए है, ये बी है, दो बीकर है आपके पास। आपने क्या किया, दोनों में ही वाटर फिल कर दिया। दोनों में क्या है, वाटर है, यहां भी है आपका वाटर। अब इनमें क्या करेंगे हम, इसमें हम डालेंगे कॉपर सल्फेट। हम क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट डालेंगे। दोनों में ही हम ये चीज को पुट कर लेंगे। अब दोनों में कॉपर सल्फेट हमने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, जो ए है, जो बीकर ए है, उसमें सिर्फ कॉपर सल्फेट होगा, बट इसमें हम लोग एडिशनल क्या डालेंगे, हम लोग आयरन फिलिंग्स डाल देंगे। ओके, हमने क्या किया, जो आपका बीकर ए था उसमें सिर्फ हमने कॉपर सल्फेट डाला, और बीकर बी में हमने कॉपर सल्फेट के साथ हमने आयरन फिलिंग्स भी डाल दिया। आयरन फिलिंग्स मतलब होता है जो आयरन होता है उसके एकदम पाउडर फॉर्म में वो होता है, पाउडर कर दिया जाता है आयरन को, उसको हमने इसमें पुट कर दिया। अब हम लोग इसको जब ऑब्जर्व करेंगे, हम लोग देखेंगे, तो आप देख सकेंगे कि जो पहला मिक्सचर है उसमें जो कॉपर सल्फेट मिक्स होके उसका कलर पिंक हो गया। हम जानते हैं कॉपर सल्फेट को जब भी हम वाटर में मिक्स करते हैं उसका कलर लाइट पिंक हो जाता है। सेकंड जो पार्ट है उसमें भी पिंक होगा, उसके साथ जो आपने आयरन फिलिंग्स डाली होगी वो प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाएगी। वो आयरन का जो है सॉलिड टुकड़ा है, वो ऐसे तो मिक्स होगा नहीं वाटर में, वो क्या होगा, आपके बॉटम में जाके डिपॉजिट हो जाएगा, वो थ्रू आउट आपके मिक्सचर में मिक्स नहीं होगा। तो यही जो दो एक्सपेरिमेंट करने का हमारा रीजन था कि हम जान सकते हैं होमोजेनस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या है। जो आपका पहला बीकर था वो क्या था, आपका होमोजेनस मिक्सचर था। वहां क्या हो रहा है, आप जो वो सोल्यूशन को लेंगे, वो मिक्सचर को लेंगे, तो वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म होगा। थ्रू आउट जो लिक्विड है वो यूनिफॉर्म होगा। कहीं से भी अगर आप एक स्पून ले लेंगे तो उसका कलर भी बराबर होगा, दूसरे रेस्ट ऑफ द पार्ट के बराबर कलर होगा, या वो इसका जो भी प्रॉपर्टीज है वो बराबर होंगी। लेकिन जो सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं, सेकंड पार्ट में क्या होगा कि जो वाटर तो आपका कॉपर सल्फेट वाटर में मिक्स हो गया, लेकिन जो आयरन फिलिंग है वो डिपॉजिट हो गई नीचे। ऊपर के पार्ट कोई भी आयरन फिलिंग्स नहीं है, बस नीचे के पार्ट में आयरन फिलिंग्स है, यानी जो लिक्विड है यूनिफॉर्म नहीं है। तो इसी का मतलब जो है आपका ये एक क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर है। तो हम लोग देख लेते हैं ये एक्टिविटी ध्यान में रखिए। अब हम लोग एक एक करके होमोजेनस क्या है एंड हेट्रोजेनस क्या है वो डिस्कस कर लेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है हमारा होमोजेनस मिक्सचर क्या है। होमोजेनस मिक्सचर का डेफिनेशन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वहां पे लिखा है, अ होमोजेनस मिक्सचर इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। कॉम्पोजिशन यानी जिस चीजों से मिलके वो मिक्सचर बना है, क्या क्या चीजें उसमें मिलके बनी है वो उसका कॉम्पोजिशन है ना। वाटर का जो कॉम्पोजिशन वो क्या होगा, अगर वो H2 है वाटर तो उसका कॉम्पोजिशन है कि वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। वो क्या होगा, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर होगा।
थ्रू आउट, वो मिक्सचर के थ्रू आउट, जो उसके कहीं भी पार्ट, उसका ऊपर जो है सरफेस में, उसके बॉटम में, मिडिल में, हर तरफ से वो यूनिफॉर्म होगा, बराबर होगा। ये होता है आपका होमोजेनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, पहला है देखिए कॉफी है। अगर आप कॉफी बनाते हैं और देन आप कॉफी को कंज्यूम करते हैं, तो जैसा फर्स्ट सिप आपको टेस्ट में लगेगा वैसा ही आपको लास्ट सिप भी लगेगा, अगर आपने अनलेस उसको अच्छे से घोला नहीं है। अगर आपने उसको अच्छे से नहीं घोला तो हो सकता है चीनी डिपॉजिट नीचे में हो गई होगी, इसलिए नीचे का जो पार्ट है वो आपको ज्यादा मीठा लगेगा। बट आपने अगर उसको अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, अगर आप उसको टेस्ट करेंगे तो उसका जो ऊपर जो आपने पहला सिप लिया वो भी सेम टेस्ट करेगा, नीचे का भी सेम टेस्ट करेगा। देन आप देख लीजिए वाइन। ओके, वाइन को भी अगर आपका थ्रू आउट वो एक ही टेस्ट का होगा। टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बस बता रही हूं कि वो क्या है, मिक्सचर जो है सेम है। कलर देखिए, ऊपर जैसा कलर है नीचे भी वैसा ही कलर है। देन एयर, एयर जो है आपका सांस ले रहा है। अगर मैं यहां सांस ले रही हूं, मैं अगर यहां से 1 मीटर की दूरी पे जाके सांस लूंगी तो भी मुझे उतना ही सांस आएगा, क्योंकि उतने ही एयर में गैसेस वैसे ही कंपोजिशन में प्रेजेंट है। देन देख लीजिए ब्रास, ठीक है, एक मेटल है, वो भी क्या, आप देख सकते हैं इसका कलर ऊपर जैसा कलर है, हर जगह एक ही तरह का मटेरियल है, एक जैसा ही कलर है। स्टील, देन सेम मेटल। नेचुरल गैस जो है, कोई भी गैस अगर है, जैसे ऑक्सीजन गैस हो गया या फिर आपके घर पे एलपीजी गैस हो गया, वो भी बराबर है। ऐसा तो नहीं होता ना, जब आप लोग गैस में खाना पकाते हैं तो पहले जो गैस निकलता है उसमें अलग खाना टेस्ट होता है, सेकेंड में अलग स्मेल होता है, वैसा तो नहीं होता है, सब बराबर होता है। विनेगर एंड आपका ब्लड, ब्लड भी आप देखिए, अगर आपने हाथ, अगर आपका हाथ कट गया, ब्लड का कलर सेम होगा। वो ब्लड भी, अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव होगा। अगर आपके पैर पे कट हुआ, वहां से ब्लड निकला, तो वो भी ओ पॉजिटिव होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो आपका ए नेगेटिव हो जाएगा या फिर आपका ओ नेगेटिव हो जाएगा, ए भी पॉजिटिव हो जाएगा, बराबर रहेगा। कलर भी सेम होगा। यहाँ हाथ का अगर कलर, हाथ से अगर ब्लड निकला वो रेड है, तो पैर से जो ब्लड निकलेगा वो ग्रीन नहीं होगा, वो भी रेड ही होगा। ठीक है, इसका कॉम्पोजिशन जो है वो थ्रू आउट सेम है। ये हो गया आपका होमोजेनस मिक्सचर। सेकेंड अगर हम लोग प्रोसीड करेंगे तो है आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर। क्या है ऑपोजिट ऑफ होमोजेनस मिक्सचर? होमोजेनस मिक्सचर थ्रू आउट जो कॉम्पोजिशन था वो यूनिफॉर्म था, लेकिन यहाँ क्या है, जो कॉम्पोजिशन है वो नॉट यूनिफॉर्म है। हेट्रोजेनस मिक्सचर इज अ मिक्सचर जहां कॉम्पोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला जो एक एग्जाम्पल है वहां है चॉकलेट चिप कुकी है। आप देख सकते हैं, देख के बता सकते हैं कि ये थ्रू आउट नहीं है। कैसे? ये जो चॉकलेट चिप्स है ये यहां पे है, लेकिन यहां पे तो नहीं है, यहां पे तो नहीं है, है ना, यहां पे नहीं है। आप अगर इस जगह से एक बाइट लेंगे आपको चॉकलेट चिप्स का टेस्ट आएगा, लेकिन अगर आप बाइट लेंगे इस पार्ट से आपको चॉकलेट चिप्स का टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि वहां चॉकलेट चिप्स है ही नहीं, है ना। ये थ्रू आउट उसका कॉम्पोजिशन सेम नहीं है। सेकेंड देख लीजिए पिज्जा। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, ये आप सबकी फेवरेट होती है ना, सबको ये बहुत पसंद होता है फास्ट फूड। तो पिज्जा देखिए, यहाँ आपका जो है एक टोमेटो का स्लाइस है, यहाँ मशरूम है, यहाँ चीज बह रहा है, यहाँ से आपका कोई एक हर्ब है, लेकिन ये थ्रू आउट नहीं है। यहाँ से अगर आप एक बाइट लेंगे तो यहाँ आपको टोमेटो का फ्लेवर नहीं आएगा, आपको मशरूम का फ्लेवर नहीं आएगा। आप यहाँ से एक बाइट लेंगे तो आपको टोमेटो का फ्लेवर आएगा, लेकिन मशरूम का फ्लेवर नहीं आएगा, है ना। ये थ्रू आउट नहीं है। सैंडविच सेम, अलग अलग लेयर्स में अलग अलग चीजें हैं, यानी ये भी कॉम्पोजिशन सेम नहीं है। आप देखेंगे सोडा विथ आइस, सोडा विथ आइस, आइस देखिए सरफेस पे फ्लोट कर रहा है, यहाँ आइस नहीं है, यानी ये भी कॉम्पोजिशन नहीं है सेम। एंड आपका सैलेड, सैलेड देखिए बहुत सारे मिक्स होके बना हुआ है, कॉम्पोजिशन बराबर नहीं है। यही होता है आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो मिक्सचर कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप के हो गए। पहला है होमोजेनस मिक्सचर एंड सेकेंड जो है वो है आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। समझ में आया? क्लियर हो गया ये चीज? आगे हम लोग देखते हैं एक और क्या होता है मिक्सचर। जैसा हमने देखा कि मिक्सचर हो गया अगर इम्प्योर सब्सटेंस में पहला मिक्सचर था, सेकेंड हम लोग देख लेते हैं क्या है, सोल्यूशन। ओके, जैसे कि हम जानते हैं कि जो सब्सटेंस प्योर नहीं है वो इम्प्योर है, और इम्प्योर क्या है, 2 या 2 से ज्यादा चीजों से मिलके बना है, यानी 2 या 2 से ज्यादा चीजों से मिलके बना है। पहला एक मिक्सचर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सोल्यूशन का। सोल्यूशन क्या होता है पहले हम लोग देख लेते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ये एक आप बोल सकते हैं कि मिक्सचर का ही एक काइंड है, एक पार्ट है। मैंने क्या बोला कि जो आपका एक सोल्यूशन है, बोल सकते हैं कि वो आपका मिक्सचर का ही एक पार्ट है।
ओके ये क्या है आपका एक होमोजेनस मिक्सचर है। क्या है? होमोजेनस मिक्सचर है। देन ये होमोजेनस मिक्सचर क्या है? 2 और मोर सब्सटेंस का हो सकता है। ओके लिक्विड सोल्यूशन में आपका जो सोल्यूशन है देखिए लिक्विड भी है, सॉलिड भी है एंड आपका गैसियस भी है। क्विकली इसको देख लेते हैं। लिक्विड सोल्यूशन में आपका जो है सॉलिड, लिक्विड या गैस जब किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगा तो वो आपका क्या होगा? आपका वो हो जाएगा लिक्विड सोल्यूशन। क्या है? अगर सॉलिड, लिक्विड या फिर आपका जो गैस है वो अगर डिसॉल्व होगा किसी भी लिक्विड में, अगर सॉलिड को आपने डिसॉल्व कर दिया वाटर में या कोई लिक्विड को आपने डिसॉल्व कर दिया, जिस जूस को आपने डाल दिया वाटर में या किसी भी गैस को, हम लोग जानते हैं कि वाटर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन मिक्स होता है ना, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं उसी डिसॉल्व ऑक्सीजन को वो लोग कंज्यूम करते हैं, तो उसमें गैस भी मिक्स होता है। तो लिक्विड सोल्यूशन हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें जो है आपका सॉल्यूट जो आपका जो जिसमें हम लोग मिक्स होगा, यानी लिक्विड में डिफरेंट चीजें मिक्स हो रही है तो उसे हम लोग लिक्विड सोल्यूशन बोलेंगे। यूजुअली सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही चीजें आपका किस में डिसॉल्व होती है? लिक्विड में डिसॉल्व हो सकती है अगर आप ट्राई करेंगे तो। क्लियर? सेकेंड देख लेते हैं सॉलिड सोल्यूशन क्या है। सॉलिड सोल्यूशन वो है एलॉयज। एलॉयज जो होता है वो सॉलिड सोल्यूशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो एलॉयज क्या है? एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। एलॉयज क्या होती है? मिक्सचर होती है किसकी किसकी? 2 चीजें हो सकती है। ए में हो सकता है आपका एक मेटल प्लस मेटल का, या फिर हो सकता है मेटल प्लस नॉन मेटल का। ठीक है, तो देखिए स्टील जो है मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन। ठीक है, स्टील कैसे बनता है? एक आयरन का और कार्बन का मिक्सचर को हम लोग मिला के स्टील बनाते हैं। तो इसमें देख सकते हैं आयरन जो है वो क्या है? आपका मेटल है और कार्बन जो है वो क्या है? आपका एक नॉन मेटल है। ओके आयरन जो था वो था मेटल और कार्बन जो था वो नॉन मेटल था। ब्रोंज देख लीजिए, मिक्सचर ऑफ कॉपर जो कि एक मेटल है एंड ब्रास जो कि एक मेटल है। ब्रोंज बनाने का, ब्रोंज मेडल्स होता है ना, वो 2 चीजों से मिलके बनता है, एक आपका कॉपर जो कि एक मेटल है और ब्रास वो भी एक मेटल है। तो जो सॉलिड सोल्यूशन का एग्जांपल क्या है? एलॉय एक एग्जांपल है सॉलिड सोल्यूशन का। थर्ड देख लेते हैं क्या है? गैसियस सोल्यूशन। गैसियस सोल्यूशन कैसे होगा? सबसे बेस्ट एग्जांपल है एयर। हम लोग जानते हैं कि जो एयर हम लोग ब्रीथ करते चारों ओर जो एयर है वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट से मिलके बना होता है। जैसे कि एयर में हम लोग जो ब्रीथ कर रहे हैं उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और भी बहुत सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो सारे मिक्स है ना। जो हम लोग ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं एयर में प्रेजेंट है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं वो भी आपका एयर में फैला हुआ है। तो ये सारी चीजें जितनी भी है ये आपका क्या है? एयर में मिक्स है। तो वही आपका एक गैसियस सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। हो गया? क्लियर है ये चीज? ये आपका क्या हो गया? सोल्यूशन हो गया। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है हम लोग वो देख लेते हैं। सोल्यूशन के बाद आपका है सोल्यूशन के कंपोनेंट्स। सोल्यूशन तो हो गया लेकिन सोल्यूशन किन चीजों से मिलके बना हुआ है वो देखते हैं। सोल्यूशन हैज 2 कंपोनेंट्स। सोल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स है? 2, यानी 2 उसके पार्ट है जिनसे वो मिलके बना है। पहला सल्यूट है ना, the component of the solution that is dissolved in the solvent, okay, usually present in lesser quantity। क्या होता है देखिए, अगर ये आपका एक बिकर है, मैंने इसमें एक सोल्यूशन बनाया, इसमें क्या है? वाटर है। ओके वाटर एक जार में हमने ले लिया था और उसमें वाटर में हमने क्या ऐड कर दिया? हमने ऐड किया सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट को हमने वाटर में ऐड किया, यानी जो सॉल्ट है वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका सल्यूट। सॉल्ट जो है वो आपका सल्यूट हो गया और वाटर जो हो गया वो आपका हो गया सॉल्वेंट। ओके वाटर में सॉल्वेंट जो है वो क्या? वाटर जो है वो सॉल्वेंट है क्योंकि वाटर में हम लोग सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं और सॉल्ट जो है वो सल्यूट है, वो उसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। जो सल्यूट रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, माने कम क्वांटिटी में डिसॉल्व किया जाएगा। और सॉल्वेंट जो है यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। लार्ज अमाउंट में जो ज्यादा अमाउंट में रहेगा उसमें कम अमाउंट का डाल रहे हैं, जो कम अमाउंट का है वो सॉल्यूट है, ज्यादा अमाउंट का जो है वो सॉल्वेंट है। ये चीज आप समझ लीजिए। ये आपका हो गया कंपोनेंट्स ऑफ अ
एक सोल्यूशन का क्या क्या कंपोनेंट होता है जिनसे वो मिलके बना होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्विकली हम लोग इसके बारे में। सबसे पहला एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको समझा दिया, शुगर सोल्यूशन का जो था, है ना, उसमें शुगर जो है, अगर वाटर में शुगर डालते हैं तो शुगर जो है सोल्यूट है और सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। सेकेंड देखते हैं एरेटेड ड्रिंक्स विथ सोडा वाटर आर लाइक सोडा वाटर आर गैस इन द लिक्विड सोल्यूशन। देखिए एरेटेड जो ड्रिंक है, सोडा है ना, पेप्सी हो गया, कोको कोला हो गया, ये सारा जब भी आप लोग पीते हैं आप लोग देख रहे होंगे कि वो ढक्कन जैसे आप लोग खोलेंगे, एक पॉप साउंड आता है, एक पॉप साउंड आता है। तो वो पॉप साउंड क्यों आता है? क्योंकि उसमें कोई गैस जो है वो प्रेजेंट होता है। कौन सा गैस प्रेजेंट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसकी वजह से वो पॉप साउंड आता है, झाग एक बनता है ना, वो गैस के वजह से होता है। क्लियर? देन आपका क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, यही जो मैंने आपको बताया था। एयर क्या है? एयर में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के गैस जो है वो मिक्स है, जैसे कि उसमें होता है ऑक्सीजन 21% ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन जो है 78% होता है, और बाकी जितना अदर बहुत सारे और डिफरेंट भी गैसेस है वो सारे भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके एग्जाम्पल्स है, क्या किसके एग्जाम्पल्स है? आपके एक सोल्यूशन जो होता है उसके पार्ट से, जैसे एयर में हो गया, एयर जो है आपका ज्यादा क्वांटिटी में कौन है? नाइट्रोजन है, यानी नाइट्रोजन में दूसरे गैसेस मिक्स हो गए हैं, है ना, वो सारे आपके सोल्यूट है, और जो आपका नाइट्रोजन हो गया वो सॉल्वेंट हो गया। क्लियर? और जो बाकी आपका एरेटेड ड्रिंक लिक्विड हो गया, है ना, जो कोक है वो लिक्विड है, जो गैस डाला गया वो सोल्यूट था, और जो सॉल्वेंट क्या था? जो आपका ड्रिंक है। ये सारी चीजें आपकी होती है सोल्यूशन के बारे में हम लोग को जाननी है। आपने क्या क्या डिस्कस किया? सोल्यूशन जो है वो क्या है? मिक्सचर पहले टाइप्स दो, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस, एंड जो सोल्यूशन है वो क्या है? होमोजेनस मिक्सचर है ना, थ्रू आउट वो बराबर होता है, सेम होता है। और उसके कितने कंपोनेंट्स हैं? दो कंपोनेंट्स हैं, एक है सॉल्यूट जो लेस क्वांटिटी में होता है, दूसरा है सॉल्वेंट जो कि ज्यादा क्वांटिटी में होता है। ओके, और ये सारे इसके एग्जाम्पल्स थे। ये हमारे आज के सेशन का यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्लास है इसके आगे के जो भी हमें डिस्कस करना होगा, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ सोल्यूशन, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ड्रॉप कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।